श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 27 जून 2025 का दिन और कल के दिन है गुप्त नवरात्रि में पड़ने वाला शुक्रवार का दिन। और इस गुप्त नवरात्रि की शुक्रवार के दिन आप सभी लोगों को अपने घर पर ये गुप्त लक्ष्मी वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जब आपके जीवन में धन को लेकर के, कर्ज को लेकर के समस्याएं बन रही है, पैसा आ ही नहीं रहा है, अनावश्यक खर्चे बहुत ज्यादा हो रखे हैं, व्यापार या दुकान है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, माल नहीं बिक रहा है, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन अगर धन को लेकर के बीत रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। पहला वाला जो उपाय है ना, ये होगा कि अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसे को लेकर के समस्याएं बनी हुई है ना, व्यापार है, कोई व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कोई दुकान है, दुकान ठप होने लगी है, कोई बिजनेस करते हो है ना, बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा है, धन को लेकर के समस्याएं अगर आपके जीवन में बनी हुई है, बड़े से बड़ा कर्जा तक भी अगर कोई होगा ना, वो भी चुकेगा, कर्ज भी चुकेगा, धन भी आएगा। एक छोटा सा काम करना है आपको। एक लेना है पीपल का पत्ता जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो, और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा एक पान का पत्ता। ठीक है, ये 2 पत्ते आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। इसी के साथ में आपको लेनी होगी हल्दी, है ना। माता लक्ष्मी जी को हल्दी बहुत ज्यादा पसंद है। आपको इस तरीके से हल्दी लेनी है जो पिसी हुई हल्दी होती है, मात्र 1 चुटकी। और गिन करके आपको लेना होगा 18, ध्यान रखना कितनी, 18 कमल गट्टे, है ना। कमल गट्टों का क्रम क्या बताया पूज्य गुरुजी ने? 9 एक पत्ते के लिए और 9 दूसरे पत्ते के लिए। ठीक है ना। इन गुप्त नवरात्रों के 9 कमल गट्टे एक पत्ते पर, 9 कमल गट्टे 2 पत्ते दूसरे पत्ते पर, तो टोटल आपको 18 कमल गट्टे लेने हैं जो बहुत इजीली मिल जाएंगे। और 1 चुटकी ही लेना होगा आपको कुमकुम। ठीक है, बस इतनी सी आपको सामग्री लेनी है। इन सभी को लेकर के जिस समय पर भी आप इस उपाय को कर रहे हो, चाहे रात्रि में करो चाहे सुबह करो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अपने ही घर पर कर सको तो अपने ही घर पर कर लेना। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, उन दोनों पत्तों पर इस तरीके से रखना है। जो आपने कुमकुम लिया है ना, उस कुमकुम का एक स्वस्तिक आपको पान के पत्ते पर बनाना है। उल्टा मत कर देना, इस चीज का ख्याल रखना। ठीक है, कुमकुम का जो स्वस्तिक बनेगा वो पान के पत्ते पर बनेगा। मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, और जो हल्दी का स्वस्तिक वो पीपल के पत्ते पर बनेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश कर रहा हूं, कलर वाइज में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से रखना। इन दोनों ही पत्तों को आपके घर पे जहां पर भी माता की तस्वीर है, जो भी माता की तस्वीर हो, उन माता की तस्वीर के सामने एक जो आपने हल्दी वाला स्वस्तिक बनाया वो वाला पत्ता, और जो दूसरा आपने कुमकुम वाला स्वस्तिक बनाया वो वाला पत्ता, दोनों के दोनों पत्तों को उनके समक्ष में रखना है। लेकिन इनके नीचे आपको कोई ना कोई आसन जरूर लगाना, चाहे आप गेहूं के दाने रख करके उसके ऊपर रख देना, चावल के दानों के ऊपर रख देना, इस तरीके से दोनों को रखना। और एक लंबी बाती का दीपक मैया के सामने आपको लगा देना है। लगा करके आपको जो भी पूजा अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। अब अपने दोनों हाथों में, है ना, दोनों हाथों में इस तरीके से, एक हाथ में 9 कमल गट्टे और दूसरे हाथ में 9 कमल गट्टे, इस तरीके से आपको रखना है ना। माता लक्ष्मी जी का जो भी मंत्र आपको आता है, उन मंत्रों में से कोई सा भी एक मंत्र 108 बार उसका जाप करके, है ना, जो सीधे हाथ में आपने लिया है ना, उसको आपको रखना है पीपल के पत्ते के ऊपर। मैं बहुत ध्यान से बता रहा हूं, जो सीधे हाथ में लिया है आपने उसे रखना है पीपल के पत्ते के ऊपर, और जो उल्टे हाथ में आपने लिए हैं कमल गट्टे वो आपको रखना है पान के पत्ते के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से रखे रहने देना। जब नवरात्रि के पूरे दिन समाप्त हों, यानी कि पूरे 9 दिन हो जाएं, इन दोनों पत्तों को उठाना, किसी भी थैली वगैरह में रख करके और बहते नदी तालाब सरोवर के अंदर प्रवाहित करके आ जाना, है ना। तब तक जिस दिन भी आप कर रहे हो ना, डेली रात्रि को इनके सामने आपको एक लंबी बाती का दीपक घी का जरूर लगाना है।
एक बार करके देखिएगा, आपकी चाहे कितनी भी कैसी भी धन की समस्या क्यों ना हो, खत्म होगी। दूसरे नंबर का जो उपाय है ना, ये आप किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको केवल गुप्त नवरात्रि के शुक्रवार को करना है। ये उपाय सिर्फ शुक्रवार का है, धन प्राप्ति का, पैसे का, व्यापार का, कर्ज का। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा कर्जा हो वो भी चुकता है, आपके घर में धन की आवक बढ़ती है इससे। मेरे घर पे डेली, मतलब हफ्ते का जो भी शुक्रवार आ जाए, उस शुक्रवार के दिन मैं शाम के समय पर या रात्रि में इस उपाय को जरूर करता हूं। देखिए, आपको क्या करना है, एक लेना है स्टील का कलश। इस वाले उपाय में तांबे का कलश काम में मत लेना, ठीक है ना। स्टील का कलश लेना है और इस स्टील के कलश में भरना होगा आपको दूध। दूध कौन सा लोगे, गाय का, और वो भी कैसा, कच्चा दूध, ठीक है ना, कच्चा दूध इस तरीके से लेना और इसे पूरा भर सको तो पूरा भर लेना। अगर इतना नहीं है तो जितना दूध है उतना भरना, बाकी अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। पहला काम आपको ये कलश तैयार करना है। दूसरे नंबर पर आपको लेनी होगी दुर्वा। अब जो दुर्वा लेने का क्रम बताया, या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो, जितने भी आप दुर्वा ले रहे हो, चाहे कितने भी गांठों की, ध्यान रखना काफी सारे लोग होते हैं कि इसका गट्ठर जब बनाते हैं ना तो दुर्वा को मोली से बांध देते हैं। मोली कलावे से नहीं बांधा जाता है ना, ये चीज का ध्यान रखना। आप दुर्वा को दुर्वा से ही बांधना और इस तरीके से एक गट्ठर बनाना और इसी वाले कलश के अंदर डाल देना। दूसरे नंबर पर ये तैयार कर लिया। तीसरे नंबर पर आपको एक लंबी बाती का दीपक तैयार करना है, ठीक है ना। इस तरीके से लंबी बाती का दीपक तैयार करना, उसके अंदर भरना घी और थोड़े से लेने होंगे आपको चावल। अब चावल का क्रम क्या है वो ध्यान से सुनिएगा। जितने भी आप चावल लोगे, है ना, एक चुटकी चावल, चाहे कणी हो, साबुत हो, कैसे भी हो, ठीक है ना, इन्हें आपको केसर के जल में भिगो करके और इस तरीके से पीले करना है। केसर वाले चावल बना लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। जब शाम के समय आपके घर में ठाकुर जी की आरती होती है ना, उस समय पर आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी जी की जो भी तस्वीर आपके सामने है, मैं यहाँ पर एक फोटो के सम्मुख में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये माता रानी की जो तस्वीर है आपके घर में वहां पर है, या फिर ठाकुर जी की जो भी आप आरती करते हो, ठीक है ना। तो ठाकुर जी की जब आप आरती करते हो, उनके सामने माँ लक्ष्मी के नाम से पहले आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित करना है ठाकुर जी की आरती करते समय। और जब आप ठाकुर जी की आरती पूरी कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में जो आपने कलश के अंदर दुर्वा और दूध लिया है ना, उस दुर्वा के गट्ठर को उठाना है, उसके ऊपर दूध में डुबो करके आपको भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी यानी कि ठाकुर जी के ऊपर आपको उसी वाली दुर्वा से छींटे मारने हैं। कितने छींटे मारने हैं, 108 छींटे मारने हैं। उसका भी क्रम बताया पूज्य गुरु जी ने। जो लक्ष्मी जी के 108 नाम है ना, उन 108 नामों का स्मरण करते हुए आपको 108 बार ही छींटे मारने हैं। जब पूरे छींटे मार दोगे आप, उसके बाद में उसी दुर्वा को उसी कलश में रख देना। बाकी का जल दूसरे दिन सुबह होते ही किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे, बेलपत्र पेड़ के नीचे या फिर किसी भी वट वृक्ष के नीचे आपको समर्पित कर देना है। प्रत्येक शुक्रवार करना स्टार्ट कीजिएगा, आपके घर में कभी भी धन की आवक रुकेगी नहीं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन व्यक्तियों के लिए है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो धन नहीं कमा पा रहा अपने जीवन में, है ना, उसके जीवन में क्लेश बहुत ज्यादा मची हुई है, ना ही उसको घर में सुख शांति समृद्धि फील होती है ना, उसका घर में जाने का मन नहीं करता है, बहुत ज्यादा दुख में जीवन उसका बीत रहा हो, परेशान बहुत ज्यादा हो, एक छोटा सा काम किसी भी दिन इस वाले उपाय को कर लेना। पूज्य गुरुजी ने कहा हफ्ते का एक दिन फिक्स कर लो और ये छोटा सा उपाय करना स्टार्ट कर दो, उसके बाद में आपकी जिंदगी की पूरी बागडोर भोले बाबा के हाथ में होगी। एक तांबे का कलश आपको लेना है इस तरीके से, ठीक है, ले लोगे, जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 पीपल के पत्ते जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो। एक चुटकी लेने होंगे आपको काले तिल, ठीक है, इस तरीके से एक चुटकी काले तिल लेना और एक लेनी होगी आपको हल्दी की गांठ, ठीक है। ये जो तीनों चीजें ली है, इसी कलश के अंदर एक हल्दी की गांठ, साथ ही साथ आपको एक चुटकी काले तिल और 5 पीपल के पत्ते इसी के अंदर डाल देना और इसे लेकर के पहुंच जाना भोले बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को
आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। किन के नाम से करोगे? काशी विश्वनाथ के नाम से, काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित करना। सभी पीपल के पत्तों को भी निकाल करके भोले बाबा की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 2 मिनट यहाँ पर बैठ करके महादेव जी से अपनी कामना बोलना, इच्छा बोलना, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उसके बाद में जो 5 पीपल के पत्ते आपने यहाँ समर्पित किए थे, उन 5 पीपल के पत्तों को उठाना, उसके ऊपर के जल की बूंदे, जल के छींटे आपको अपने ऊपर मार लेने हैं, और उसके बाद उन 5 पीपल के पत्तों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, इस स्थान पर आपको समर्पित करके वापस चले आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ये वाला उपाय करना स्टार्ट कीजिए, फिर भोले बाबा पर छोड़ देना, मेरा भोला आपकी सारी किस्मत को सुधार देगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।